हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेनली इट विल बी फॉर इन्वेस्टर्स फंडामेंटल के सेलिंग कब करनी चाहिए। बाइंग के तो बहुत सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, रिपोर्ट्स भी अवेलेबल रहती है, तो हमारा बाइंग का डिसीजन जो है ना वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। बट सेलिंग करने के लिए हमें कोई बोलता नहीं है कि कब सेल करना चाहिए। तो दिस इज़ द वीडियो फॉर दैट कि हम इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए जब कोई स्टॉक्स होल्डिंग को सेल करना है। तो आइए पहले इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि सेलिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखो, सेलिंग का जो इंपॉर्टेंस है ना वो इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर बाइंग डिसीजन। तो आप कैसे बोलते हो कि बाइंग शुड बी ऑलवेज एट राइट टाइम एंड राइट प्राइस, तो सेम वे सेलिंग भी है ना आपकी राइट टाइम एंड राइट प्राइस पे ही होनी चाहिए, तभी ही आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे। अदरवाइज आपके रिटर्न्स नहीं अच्छे होंगे। दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द सेलिंग। तो सेलिंग जो है ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू योर बाइंग, बिकॉज आपके पास कोई डेटा रिपोर्ट्स वगैरह कोई अवेलेबल नहीं होता है एंड इन्वेस्टर्स को अकेला छोड़ दिया जाता है जब सेलिंग डिसीजंस लेना होता है। तो लोग बाइंग डिसीजंस, म्यूचुअल फंड्स, रिपोर्ट्स सब निकाल देते हैं, बट सेलिंग का कोई रिपोर्ट्स नहीं निकलता है एज सच। तो दैट इज़ द रीज़न कि सेलिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्वेस्टर्स को बेसिकली क्या करना पड़ता है उसके लिए कि कंटिन्यूसली फाइनेंशियल्स को ट्रैक करना पड़ता है, न्यूज़ को ट्रैक करना पड़ता है, कोई और इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है उसको ट्रैक करके उसका डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे स्टॉक होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जिसमें लॉस हो रहा है वो स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसमें अर्ली प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न वो ज़्यादा रिटर्न नहीं जनरेट कर पाते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आपको स्टॉक सेल करने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ कभी भी आपको स्टॉक सेल नहीं करना चाहिए जब भी कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं एंड उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो अवॉइड सेलिंग दैट स्टॉक। वो स्टॉक को आपको सेल नहीं करना चाहिए इवन दो दे आर नॉट गिविंग यू द मूवमेंट, बिकॉज आज नहीं तो कल क्या होगा कि वो स्टॉक्स रीरेट हो जाएंगे एंड जो उसके पुराने वैल्यूएशन से वो दे विल ऑलवेज गो अहेड ऑफ दैट एंड वो रीरेट हो जाएंगे एट सम पॉइंट। तो यू शुड अवॉइड सेलिंग दैट स्टॉक। अब आपको कब सेलिंग करना चाहिए? ठीक है, जब कंपनीज कंसिस्टेंटली बैड नंबर्स रिपोर्ट कर रही है एंड वो अगेंस्ट में है, इंडस्ट्री अच्छा कर रही है बट कंपनी बुरा कर रही है। ठीक है, देन यू शुड ऑलवेज गेट आउट ऑफ दैट स्टॉक इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, टू अवॉइड द मिनिमाइज योर लॉसेस आई विल से। अब मान लो एक साइक्लिकल का एग्जांपल ले लेते हैं। सो साइक्लिकल में आपको निकल जाना चाहिए जब बैड क्वार्टर्स पोस्ट करना स्टार्ट कर देती है। अगर जैसे स्टील सेक्टर ले लो, जब बैड अच्छे तो हमने देख लिए साइकिल्स लेट से लास्ट 1.5 ईयर में, 2 ईयर्स में। अब जब बुरे नंबर्स रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है ना, तो यू शुड इमीडिएटली आई विल से बुक मैक्सिमम प्रॉफिट इन सच सेक्टर्स। अभी फोर्थ पॉइंट अगर देखता है तो वैल्यूएशंस। अभी मान लो कि बबल जैसे सिचुएशन हो चुकी है, लेट्स से आईटी सेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, 35-40 के वैल्यूएशंस पे चले गए थे। तो ये वैल्यूएशन हमने कभी देखे ही नहीं थे आईटी सेक्टर में। तो इसमें ग्रेजुअल प्रॉफिट बुकिंग इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, क्योंकि ये वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट अगर देखता है तो हम नेगेटिव सेंटिमेंट्स अगर बिल्ड हो जाती है कंपनी के अगेंस्ट या उसके बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट या गवर्नेंस के अगेंस्ट या कोई पॉलिसी चेंज के अगेंस्ट गवर्नमेंट की, एंड ये सब इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है मार्केट ने, अगर वो स्टॉक्स में इम्प्लीकेशंस जो है उसके नहीं इनकॉर्पोरेट किए, तो इमीडिएट सेलिंग करके उसमें से निकल जाना चाहिए, बिकॉज जब इसका इम्पैक्ट स्टार्ट होगा तो इट विल बी वेरी हाई। ओके, देन मान लो कि अगर कोई पुअर रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रहा है एंड वो शॉर्ट टर्म के लिए 1-2-3 क्वार्टर्स के लिए है, देन आई गेस यू कैन इग्नोर दैट एंड आप कंटिन्यू कर सकते हो वो स्टॉक में। आफ्टर 2-3 क्वार्टर्स यू कैन अगेन रिविजिट द फाइनेंशियल्स, क्या वो वापस जो आपके एक्सपेक्टेड है वो इन लाइन्स पे आ चुका है, देन यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड दैट स्टॉक। अगर कोई स्ट्रक्चरल या तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे अगर इम्पैक्ट है, देन आई वुड सजेस्ट यू शुड क्विट दैट स्टॉक, आपको उसको सेल करके निकल जाना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग। जब आपको सेल डिसीजन ले लिया है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए कि मेरे बाइंग प्राइस पे आ जाए या तो रिसेंट हाई पे आ जाए तब मैं जाके सेल करूँगा। यू शुड ऑलवेज
डू इट इमीडिएटली। जब भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तभी आपको सेल कर देना चाहिए उसको। यू शुड नेवर वेट फॉर योर बाइंग और अ गुड प्राइस, आई विल से रीसेंट हाइज टू सेल दैट स्टॉक्स, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर के ट्रेंड में एंड आपने कुछ होल्डिंग डिसीजन कर लिया है कि अगर मुझे ये सेल करना है तो आपको ग्रेजुअली सेल करना चाहिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है ना आपको कुछ सेल करना है तो यू शुड डू इट मोर क्विकली, बिकॉज ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे उसमें आपको। एंड द लास्ट पॉइंट है कि आपको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में स्टॉक होल्ड करके नहीं रखने चाहिए, ठीक है। बिकॉज द रीज़न इज़ कि अगर मान लो आपने डिसीजन ले लिया है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को आपको सेल कर ही लेना है तो आप कंप्लीटली एग्जिट ले लो रादर देन कीपिंग स्मॉल क्वांटिटीज़। भले ही आपने प्रॉफिट्स बुक किया है, आपने फिर उसमें लेट्स से 10-20 क्वांटिटीज़ में रखूँगा बिकॉज मुझे तो उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन दैट। वो 20 क्वांटिटीज़ को भी कंप्लीट एग्जिट ले लो एंड मूव द गुड क्वालिटी कंपनीज आफ्टर यू हैव टेकन दैट डिसीजन। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।